जैसे जैसे समय निकलेगा ये मूर्ति लोगों के घरों में भी पहुंचेगी, पूजा करना भी जाएगी। कैसे जाएगी? इस समय के साथ साथ जब इस बात का पता चलेगा कि समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, और वो भी समाज के बड़े तबके को, कितने बड़े तबके को, 85%, इतने बड़े तबके को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए पूरी दुनिया में अगर कोई सलीके का प्रयास हुआ तो भारत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम। ये वो हस्ती है। हमारी व्यवस्था इनके साथ में न्याय नहीं करती, वो व्यवस्था की कमी है, लेकिन इन्होंने जो किया वो 100 साल 200 साल 300 साल बाद में बच्चे बच्चे के दिमाग में। दुनिया के अंदर भारत के महान विभूतियों को अगर याद किया जाता तो दो नाम याद किए जाते हैं, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर। तीसरा कोई नाम नहीं, और तीसरा कोई नाम नहीं होगा, क्योंकि इनके द्वारा किए गए काम अतुलनीय थे। अब हम इनके जैसे नहीं हो सकते, ये तो मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने अभी जैसे बताया कि 32 डिग्री, इतनी पढ़ाई, और वो भी मेरिट के साथ में, बहुत बड़ी बात होती है। हम इनके जैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन जब ये हमारे आदर्श हैं तो थोड़ा बहुत हम उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। अब एक नारा देते हैं, बार बार नारा देते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। और दूध जाडो बहुत है, तो क्या मानिए कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, और जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो बहुत ज्यादा दूध है, बाकड़ी भैंसों भी ज्यादा दूध है, बच्चा को नहीं। ठीक है, पढ़ाई कोई आसान काम नहीं है। ऐसे नहीं कहा उन्होंने कि शिक्षा शेरनी का दूध है। जो पढ़ते हैं वो आगे बढ़ते हैं। अब हम जिन्होंने पढ़ाइयां छोड़ दी वो क्या कर सकते हैं? अगर वो बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलते हैं, नीला पटका गले में डालते हैं, जय भीम जय संविधान का नारा बोलते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? वो इतना तो कर सकते हैं ना कि भले पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन बाबा साहब ने जो शिक्षाएं दी थी, जो उनका जीवन है, उनके जीवन को अपने जीवन में थोड़ा बहुत उतार ले। अभी कोई वक्ता ने कहा था नशे के लिए, बाबा साहब शराब का, बीड़ी का, तंबाकू का, जर्दे का कोई नशा नहीं करते थे। अब आप हाथ खड़ा करके बताओ, जय भीम बोलने वाले सारे के सारे, कि क्या आप लोगों में से कोई तो चाय का भी नहीं करते थे?